BMI हमारा 25 से ऊपर होता है तो हम उनको ओवरवेट कैटेगराइज करते हैं। जब 30 से ऊपर आता है तो ओबेसिटी, फिर 35 से ओबीस 1, 2 और इस तरह। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद शेख है। मैंने मास्टर्स किया है डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी में डाउ इंटरनेशनल से। इसके अलावा मैंने सर्टिफाइड होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एरोमाथेरेपी में सर्टिफाइड हूँ। मैंने अब कराची मेडिकोज एंड रेडियोलॉजी पे कंसल्टेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस मरहम पे दे रहा हूँ। मेरे अक्सर पेशेंट पूछते हैं मास्टर्स एंडोक्रिनोलॉजी के बाद आपने ये दूसरी सर्टिफिकेशंस क्यों की हैं। तो जो न्यूअर रिसर्च आ रही है कि वो जो ये डिजीज़ हैं मोस्टली लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे ओबेसिटी, आपकी डायबिटीज़ और इस तरह। तो मैं इंटीग्रेटिव प्रैक्टिशनर की तरह काम कर रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ओबेसिटी, मोटापा को अब मोटापे ओबेसिटी को डिजीज़, एक डिसऑर्डर तस्वुर किया जाता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि ये जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं जैसे नी जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, डायबिटीज़ का होना, हार्ट डिजीज़ का बढ़ जाना, स्लीप एपनिया, सांस की तकलीफ़ होती है सांस लेने में सोने के वक्त, थायराइड डिसऑर्डर्स, तो ये इन सब तरफ जा रहा है। ओबेसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर BMI हमारा 25 से ऊपर होता है तो हम उनको ओवरवेट कैटेगराइज करते हैं। जब 30 से ऊपर आता है तो ओबेसिटी, फिर 35 से ओबीस 1, 2 और इस तरह। ओबेसिटी के कॉमन काजेज़ क्या हैं? ओबेसिटी के कॉमन काज हैं ओवर ईटिंग, कि ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल। जो हम रियल होल फूड से कैलोरीज हासिल करते हैं वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और हमारे सेल्स को रिपेयर और रिजुविनेट करते हैं। जब हम जंक और अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें लेते हैं तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं और क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और इस तरह ये एक विशियस सर्किल हो के हम ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं। कॉमन काजेज़ में प्रोसेस चीज़ें हैं, रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ें जैसे बेकरी आइटम्स, प्रोसेस ये ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह। तो हम वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमें स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। हम बड़े स्टेप्स लेते हैं कि जिम ज्वाइन करना है, ये करना है, वो करना है, और जहाँ हम ऐसी डाइट करते हैं जिसमें बिल्कुल ही कैलोरीज कम कर लेते हैं। टेम्पररली हमारा वेट तो रिड्यूस होता है बट अगेन वी रीगेन इट, हम ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि हमारी वीकनेस पैदा होती है। अगर हम इसको एक ऐसे डाइट प्लान और ऐसे लाइफ स्टाइल को ही चेंज करें, क्योंकि एट द एंड ऑल लाइफ जो डाइट प्लान हैं वो फेल हो जाते हैं। वी नीड लाइफ स्टाइल चेंज। तो हमें डाइट को ठीक करना है। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए विच इज़ हाई इन फाइबर, हाई इन न्यूट्रिशन एंड लो इन कैलोरीज। तो रियल फूड्स में आपकी फाइबर, जैसे आप 2 से 5 सर्विंग्स अगर फ्रूट्स वेजीज की कंबाइंड डे में लेते हैं तो आपका फूड हाई न्यूट्रिशन में हो जाता है, फाइबर और कैलोरीज में कम। इसके अलावा गुड फैट्स, प्रोटीन्स, और हमें ये चाहिए होती है। प्रोटीन सिर्फ चिकन में नहीं है। ब्रायलर चिकन ये एक बड़ा काज हो गया है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का होना। तो हम इन चीज़ों से कवर करना है। 20-30 मिनट्स वॉक करनी चाहिए। विटामिन D के लिए हमें फ्रेश सनलाइट लेनी चाहिए। तो नेचर में ज़रूर रहें और स्लीप टाइम पे करें। एक्सेसिव ये जो हम आजकल चाय पीते हैं इसमें चीनी ज़्यादा डलती है। अगेन ये हमारी स्लीप साइकिल, सर्केडियन रिदम, ब्रेन का जो क्लॉक है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इन सब चीज़ों का हमें केयर करना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।